डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से मान लिया है कि पुतिन परमाणु बॉस हैं। ट्रंप को ऐलान करना पड़ा है कि अमेरिका भी परमाणु परीक्षण करेगा, क्योंकि अमेरिका के दुश्मन अब ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम जोड़कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन किया जाए तो यह समझ लीजिए कि अगले कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका परमाणु बम को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर सकता है। परमाणु खतरे का इतना बड़ा सिग्नल ट्रंप ने पहले कभी नहीं दिया। एटम बम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो पैनिक बटन दबा दिया है जिसके सेंटर में अब रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान भी नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट वाली वार्निंग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की टाइमिंग देखने लायक है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब भारत की तीनों सेनाएं बहुत बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसे लेकर पाकिस्तान में तनाव बहुत ज्यादा है। यह है एक्सरसाइज त्रिशूल, जिसमें आर्मी के 50,000 सैनिक शामिल हैं। समुद्री हमले के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से लेकर आईएनएस जलश्व जैसे जहाज भी इसमें शामिल हैं, जो दुश्मन के तट तक सेना को लॉन्च करते हैं। साथ ही राफाल से लेकर सुखोई और मिराज विमानों का इस युद्धाभ्यास में शामिल होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया परमाणु चक्का चला दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान को उस फहरिस्त में शामिल कर लिया है जिसमें वो रूस, चीन और उत्तर कोरिया को रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह परमाणु चक्का दिखाकर बताया है कि क्योंकि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका का भी परमाणु परीक्षण करना जरूरी है। रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन हम अलग एक खुला समाज हैं, इसीलिए हम इस बारे में बात करते हैं। इसीलिए हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वो भी टेस्ट करते हैं। Talking about literally resuming underground nuclear detonation tests. You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it. Okay, you can't clarify whether you'll resume. I'm not going to say yet. I mean, I know exactly what we're doing, where we're doing it, but other countries are doing it, and if other countries do it, we do it. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए बहुत कम कंपन महसूस होता है। वो टेस्ट करते हैं और अमेरिका टेस्ट नहीं करता। लेकिन अब अमेरिका को परीक्षण करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही परमाणु वाली रट लगानी शुरू की है, दुनिया में तनाव एक अलग लेवल पर पहुंच गया है। परमाणु बम के नाम पर अमेरिका ने वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अमेरिका का 33 साल बाद परमाणु टेस्ट का नाम लेना दुनिया में एक बहुत बड़े खतरे का ऐलान करने जैसा है। 3 दशक पहले अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परमाणु बम टेस्ट किया था। तब उसने 7 धमाके किए थे। रूस का आखिरी परमाणु परीक्षण 1990 में हुआ था, जबकि फ्रांस और चीन ने आखिरी टेस्ट 1996 में किया था। और इसके बाद ही CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आई और परमाणु टेस्ट बंद कर दिए गए। US nuclear test was in 1992. This was largely driven by public outcry, the environmental impacts, the humanitarian consequences associated with nuclear testing, but also there was a growing international movement to
do away with nuclear testing. China conducted their last nuclear test in 1996. Russia conducted their last test in 1990. And they all signed on to the 1997 Comprehensive Test Ban Treaty. And this completely banned nuclear testing above ground, below ground. And the United States insisted that it have a zero yield threshold, meaning that any nuclear activity, any experiments could not produce any sort of yield from a critical chain reaction. भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु टेस्ट किए थे, जिसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे। लेकिन अब अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कह रहा है कि वो परमाणु टेस्ट करना चाहता है। इसकी बहुत बड़ी वजह है रूस के 6 परमाणु हथियार, जिसे लेकर अमेरिका में बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजाने की कोशिश हो रही है। पुतिन अक्टूबर में अपने बुरेवेस्निक परमाणु क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर चुके हैं, जिसकी रेंज असीमित है। वहीं दूसरी तरफ जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो 11,000 प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। पुतिन ने अब असीमित रेंज वाला पोसाइडन परमाणु टॉर्पेडो भी तैयार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, जिसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुतिन ने अपनी RS-28 सरमत बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेलर भी दिखाया है, जो रूस के परमाणु जखीरे में सबसे ताकतवर मिसाइल है, जबकि 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे वाली एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल ने नेटो और अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। पुतिन ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। पुतिन ने अपने सुपर परमाणु हथियार दिखाकर बता दिया है कि रूस वर्ल्ड वॉर के लिए भी तैयार है। ऐसे में हथियारों की वजह से ट्रंप बहुत ज्यादा दबाव में हैं, क्योंकि ना उनके पास यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का कोई तरीका बचा है और ना ही वो पुतिन के नए हथियारों पर ब्रेक लगा पा रहे हैं। ट्रंप एक तरह से व्लादिमीर पुतिन के परमाणु ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुके हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपना परमाणु चक्का चलाकर बता रहे हैं कि अमेरिका के पास इतने परमाणु बम हैं कि दुनिया 150 बार पूरी तरह से तबाह की जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अकेले देश हैं जो परमाणु परीक्षण नहीं कर रहे, और मैं नहीं चाहता कि अमेरिका ऐसा करने में पीछे रह जाए। To do with others, they seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. अब ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को डराने वाली एक बात कह दी है। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने तेहरान में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का दौरा किया। उनको डिटेल में बताया गया कि अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान के परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम किस क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। पजेश्कियान के इस दौरे ने पूरे पश्चिम में एक बड़ी खलबली मचा दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से और मजबूती से बनाएगा, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने फिर से परमाणु बम बनाने की कोशिश की तो ईरान के ठिकानों पर वो फिर से हमले का ऑर्डर जारी करेंगे। अब ईरान का रुख देखकर लग रहा है कि वो ट्रंप से डरा नहीं है, बल्कि उसे आगे बढ़कर चुनौती दे रहा है। این علم در درون این دانشمندان ماست. با خراب کردن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها ما چه میگن مشکل پیدا نخواهیم کرد. دوباره خواهیم ساخت و با قدرت بیشتری خواهیم ساخت. سعی میکنن در دنیا گسترش بدن اینه که ما به طرف هسته‌ای رفتیم برای اینکه بمب درست کنیم، در صورتی که مقام معظم رهبری اعلام کردن و فتوا دادن که ما به طرف بمب از نظر اعتقادی نمیتونیم بریم. पजेश्कियन इसीलिए हमलावर हैं क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ट्रंप को ईरान का दुश्मन कह चुके हैं। खामनेई ट्रंप को डील ब्रेकर भी कह चुके हैं। खामनेई ट्रंप को कातिल भी कह चुके हैं और उन्होंने ट्रंप को आतंकवादी तक कह डाला है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार बड़ा हमला बोल रहे हैं। खामनेई डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिला चुके हैं। खामनेई ने याद दिलाया कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी, और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के जहनी जख्मों पर मरहम पट्टी करनी पड़ी।
आखिर खामनेई ट्रंप को बार बार क्यों याद दिला रहे हैं 12 दिन का युद्ध? क्यों खामनेई बता रहे हैं कि उनकी मिसाइलों की असली ताकत अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं देखी है, जिन्होंने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये 13 जून की रात और उसके बाद का वीडियो है, जब ईरान की मिसाइलों ने तेहरान और बाकी शहरों पर हुए इजरायली हमलों के बाद नेतन्याहू के शहरों को दहला दिया था। اینا مایوسن. اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشون نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به یک مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد. इसमें कोई शक नहीं कि खामनेई ने सबसे बड़ा अटैक ट्रंप पर किया है। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स पर ठहाका लगाया है और कहा है कि ट्रंप चाहे जितनी शेखी बगार लें, कितने भी दावे करें, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम न इजराइल की एयरफोर्स तबाह कर सकती है और न ही अमेरिका के पास ऐसी ताकत है। बेहतर है कि ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह करने वाले ख्वाब देखते रहें। ईरान न उनके काबू में कभी आया है और न कभी आएगा। میکنه که صنعت هسته‌ای ایران رو بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ شما چه کاره دنیایی؟ چه ربطی به آمریکا داره که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای داره یا نداره؟ این دخالت‌های ناواب، ناجور، غلط و زورگویانه است. परमाणु डील करने का डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर खामनेई एक झटके में खारिज कर चुके हैं। खामनेई ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप डील मेकर नहीं, डील ब्रेकर हैं और ईरान कभी अमेरिका के दबाव में आएगा ये ख्वाब देखना ट्रंप छोड़ दें। بلم میخوام معامله کنم، با ایران معامله کنیم، معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. फिलहाल ईरान से ज्यादा पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर दिया है। पुतिन ने जिस तरह से अपने नए नए परमाणु हथियार तैयार किए हैं, उससे ट्रंप को लग रहा है कि कहीं अमेरिका पीछे न रह जाए। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की परमाणु नीति भी एक अलग अलार्म बजा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि ऐसा कोई देश जिसके पास खुद परमाणु हथियार ना हो, लेकिन वो देश किसी परमाणु हथियार वाले देश के साथ मिलकर हमला करता है तो इसे रूस संयुक्त हमला मानेगा। यानी पुतिन का साफ साफ इशारा अमेरिका और उन नेटो देशों के लिए था जो परमाणु ताकत रखते हैं, जैसे यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस। और पुतिन को पहले से ही शक है कि ये देश यूक्रेन की आड़ में रूस को घेरना चाहते हैं। The US would only return to nuclear testing if it needed to confirm the credibility of the US nuclear arsenal. So the US nuclear arsenal regularly goes through a strategic stockpile management assessment program. And what that really means is really smart scientists at the national labs are using supercomputers, lasers, and other really advanced technology to make sure that the nuclear arsenal is fit for purpose and that it will do what it's supposed to do. They can do this without any explosive testing. टॉमहॉक मिसाइल को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की कभी हां कभी ना वाले रुख ने पुतिन को उलझाने की कोशिश की है। लेकिन पुतिन ने अब अपने बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल और पोसाइडन टॉर्पीडो दिखाकर बता दिया कि रूस दुश्मन को दूसरा मौका क्या, पहला मौका भी नहीं देगा। पुतिन ने अमेरिका और नेटो को अपना पंजा दिखा दिया है। पुतिन के पंजे की ताकत को अमेरिका और नेटो डिकोड कर रहे हैं। पुतिन के पंजे की पहली उंगली में है उनकी एयर पावर, दूसरी में है उनकी नौसेना, तीसरी अंगुली रूस की मिसाइल पावर है,
चौथी अंगुली में ईरान है, जिसकी तरफ से पुतिन को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई तेज करने का दावा किया गया है। और पांचवी अंगुली का मतलब है शी जिनपिंग यानी चीन। पुतिन अमेरिका को बताना चाहते हैं कि जब ये पंजा मुट्ठी में तब्दील हो जाएगा तो एटम बम बन जाएगा, यानी तब अमेरिका और नेटो का बचना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन से युद्ध तेज होने और नेटो से घमासान के पूरे सिग्नल मिलने के बीच पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार दिखाने शुरू कर दिए हैं। 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तो ऐसी हैं जो वो कई बार यूक्रेन पर दाग चुके हैं। पहली है ज़िरकॉन मिसाइल। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दाग करके पुतिन ने बता दिया है कि नेटो के अगले कदम के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि फिर पुतिन की ये मिसाइल युद्ध का फैसला करेगी। दूसरी है किंजल मिसाइल। मिग 31 फाइटर जेट पर इस मिसाइल को दिखाकर पुतिन बता रहे हैं कि समंदर के साथ आसमान से भी हाइपरसोनिक रफ्तार से मौत बरसेगी। ये दोनों मिसाइल पुतिन की सबसे तेज और सबसे घातक हथियारों में शामिल है। इस बात का ऐलान पुतिन 2024 में ही कर चुके हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का परमाणु परीक्षण की बात करना और पुतिन का बैकफुट पर ना आकर 10 कदम आगे बढ़कर ये बताना कि उससे उलझना अमेरिका और नेटो की बड़ी गलती होगी, ये सभी समीकरण नवंबर 2025 को बहुत ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ पुतिन की दोस्ती ट्रंप को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका भी खुद को मजबूर महसूस कर रहा है। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका को अब परमाणु परीक्षण करना होगा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लिहाजा 2025 के अंत से पहले ही दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है और इस खतरे को लेकर सबसे बड़े खलनायक अब डोनाल्ड ट्रंप ही नजर आ रहे हैं।